प्रणाम भाइयों, मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। आज मैं आप लोगों के सामने दान पुण्य के बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड करने जा रहा हूँ। काफ़ी कुछ कभी कदार दान पुण्य के बारे में सोच करके बड़ा अजीब सा लगता है। कहीं चले जाओ धार्मिक स्थलों पर, बड़े बड़े पंडित बैठे होते हैं, बड़ा तंग करते हैं दान के लिए। कभी कदार वहाँ घाट पर हाथ में जल मिला करके पंडा लोग बड़े संकल्प करा देते हैं, भैया बोलो 5100 दिया, 51,000 दिया, 21,000 दिया, इतने लोगों को ब्राह्मण भोजन कराया। तो उनके बातें सुन के बड़ा मन दुखी हो जाता है कि यार ये क्या, हम तो आए थे स्नान करने के लिए और यहाँ इतना पेनल्टी लगा रहा है, इतना और जबरदस्ती करने लगते लोग। ये गलत बात है, हमको भी बड़ा बुरा लगता है, अरे भाई नहाने धोने गए, अपने सामर्थ्य के अनुसार जो बनता है 10, 500, 50 अगले को दे दिया, ठीक है, वो भी खुश, हम भी खुश। अब वो पीछे पड़ते हैं लोग। तो मुझे तो भाई ऐसे लोगों से बड़ी शिकायत है। अपने कहीं आपकी दुकान है, कहीं आप बैठे हैं, कोई लोग घूमते रहते हैं पर्ची लेकर के, पर्ची छपवा लिया 1000, 2000, दिन भर घूमते रहेंगे। यहाँ मंदिर बन रहा है, वहां मंदिर बन रहा है, यहाँ गरीबों के लिए हम कर रहे हैं, वहां गरीबों के लिए कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, उसके लिए पर्ची काटते रहते हैं। कोई लोग उसमें भी पीछे पड़ जाते हैं, भैया 11,000 की पर्ची काट दो, 1100 की पर्ची काट दो, 5100 की पर्ची काट दो। वो भी बड़ा बुरा लगता है। इस तरह से मैं तो समझता हूं कि अगर मन में खिन्नता आ जाए, अगर वो दान भी कर दिया जाए तो उसका मुझे तो लगता पाप ही लगेगा। ऐसे दान करने का पाप ही लगता है, कोई फायदा नहीं। मेरा अपना विचार, मैं पंडित तो नहीं हूँ। मैंने जगह जगह जो घूम के टहल के या अपने स्थान पर रह के और तमाम पर्ची काटने वालों को देख करके मेरे अंदर जो अच्छा या बुरा जो लगा, वो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से अपने भाई बहनों को बताना चाहता हूँ, जिसमें कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। ये अपना विचार है, अपने विचार हम शेयर कर रहे हैं आपसे, जो मन के भाव हैं। वैसे हम खुद पंडित नहीं हैं, हम किसी से दान नहीं लेते। वे दान क्यों लेंगे? अगर कोई ले रहा है तो उसका कोई सद उद्देश्य होना चाहिए, और सद उद्देश्य भी होना चाहिए, और उसका जिस व्यक्ति से वो दान मांग रहा है उसके सामर्थ्य को भी देखना चाहिए। अगर नहीं भी सामर्थ्य का अंदाजा लगा पा रहा है और वो दान की कामना कर रहा है, दान के लिए उसको प्रेरित कर रहा है, तो अगर वो दान करने के लिए जितनी अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कि मैं इतना दे सकता हूँ, खुशी खुशी से उसको लेना चाहिए। दान लेना और देना दोनों एक सामर्थ्य की बात है। दान लेने में भी दान लेने वाले को लालची नहीं होना चाहिए, मेरे समझ से, मेरे विचार से। अगर दान लेने वाला लालची है और अपने लालच में दान मांग रहा है या दान ले करके उस दान का दुरुपयोग कर रहा है, अपने निजी कार्य में खर्च कर रहा है, और ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा कि लोग दान के नाम पर दान ले लेते हैं लेकिन उसका उपयोग दारू पीने में और गंदी आदतों में इस तरह से खर्च करते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है ना, ये तो बिल्कुल गलत है। अरे दान लिया तो दान को दान की जगह पर लगना चाहिए।
दान लेके अपना निजी काम चला रहे हो। कितने हमने बड़े धनाढ्य लोगों को देखा जो दान के माध्यम से ही करोड़पति, दान ले करके करोड़पति। ये तो गलत है। और दान देने वाले को भी ये जरूर सोचना चाहिए कि दान हम किसको दे रहे हैं। सुपात्र को दिया हुआ दान अच्छा माना गया है, शुभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति को जो सुपात्र को दान दिया गया है, इससे परमात्मा प्रसन्न होता है। लेकिन वही दान अगर कोई कुपात्र ले रहा है, धनाढ्य व्यक्ति ले रहा है, अपने खर्चे के लिए ले रहा है और गलत व्यसन में लगा रहा है, तो ऐसा पाप, दान पाप उत्पन्न करता है। इसमें दान लेने वाला भी, दान देने वाला भी नरक का भागी होता है। तो गलत बंदे को दान दे दिया ना। इसीलिए कहा गया है दान देने से पहले 100 बार सोचो कि ये हमारा दान कहाँ जा रहा है, सुपात्र को दे रहे हैं कि कुपात्र को दे रहे हैं। जैसे एक चाकू किसी डॉक्टर के हाथ में है तो किसी को जीवन दान दे रहा है उसी चाकू से, और एक वही चाकू किसी बदमाश के हाथ में है तो किसी का वो जान ले रहा है। उसी चाकू से पाप भी हो रहा है, उसी चाकू से पुण्य भी हो रहा है। इसी तरह से दान है। हाँ, अगर अपनी सामर्थ्य है दान देने की, भगवान की कृपा है, लक्ष्मी माता की कृपा है, तो अपने धन का सदुपयोग जरूर करना चाहिए। दान का बड़ा महत्व है। अगर समझदारी से दान किया जाए तो उसका फल बहुत मिलता है। मैंने अनुभव किया है, दान करना चाहिए। ज्यों जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, और दो हाथ उलीचिए ये सज्जन का काम। ऐसा हमने पढ़ा था, शायद रहीमदास जी का ये दोहा है कि घर में अगर लक्ष्मी की कृपा है, आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा है और धन है, तो दान जरूर करना चाहिए। क्योंकि जो धन घर के अंदर भी एकत्रित हो जाता है वो नुकसान करता है। कोई भी चीज आपने गेहूं बोरे में भर के रख दिया, 2 बोरा 4 बोरा 10 बोरा, अगर उसको आप हिसाब से नहीं रखोगे, ढंग से नहीं रखोगे, तो बोरे का जो गेहूं सड़ने लगता है। ऐसे लक्ष्मी भी सड़ने लगती। अनावश्यक लक्ष्मी आई तो उनको दान जरूर करना चाहिए। उससे क्या है, कई बीमार लोग, कई लाचार लोग, कई गरीब लोग का पेट भरेगा, स्वास्थ्य अच्छा बनेगा। कितनी गरीब बेटियां हैं, उनकी शादी आप कर सकते हैं। अच्छी ऐसे ऐसे परिवार हैं जो अपनी बेटी बहनों की शादी नहीं कर पाते, अगर उनकी आपने शादी करवा दी तो आपके धन का भी सदुपयोग हो गया और उस बेटी की शादी हो गई। इसी तरह जो अंडा बंडा बैठे हैं तीर्थों में, अभी तीर्थों के मुखिया हैं पंडा लोग, मैं जानता हूं, क्योंकि उनका रोजी रोटी ही वही है। अगर हम लोग वहां नहाने धोने जाते हैं तो अपने इच्छा अनुसार स्वेच्छा से उनको जो हम दे दें और उसको वो रख लें, क्योंकि उनकी जीविका उसी से चल रही है, तो वो उचित माना गया है। लेकिन वहीं पर अगर वो तंग कर रहे हैं तो वो फिर गलत, मेरे हिसाब से गलत। और अगर हम तीर्थ में नहाने धोने जा रहे हैं तो दान जरूर करना चाहिए, किसी भी तरह से दान जरूर करना चाहिए, उसका पुण्य जरूर मिलता है। जैसे गंगा जी में नहाने गए, सरयू जी में नहाने गए, किसी भी नदी में नहाने गए, या ऐसे ही कहीं दर्शन करने गए देवी देवता के, तो उसमें दान कर देने से मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग दान करते हैं तो वहां इतने लोग भोजन करते हैं,
इतने लोग वहां कर्मचारी काम करते हैं, हमारे दिए हुए दान से, हमारे दिए हुए पैसे से उन लोगों को भोजन चलता है, उन लोगों को वहां से सैलरी दी जाती है, थोड़ा बहुत जो भी उनका है सिस्टम। जिस मंदिर में भगवान बैठे हैं तो वहां की साफ सफाई हो रही है, सारी व्यवस्था देखी जा रही है, तो अगर वहां हम दान करते हैं तो भगवान भी खुश होते हैं। ये मान लो हम लोगों के यहाँ कोई घूमने आया है, मान लीजिए कोई घूमने टहलने, या हम ही घूमने टहलने किसी के यहाँ गए, तो वहां बड़ी आवभगत हुई, चाय खिलाया, समोसा खिलाया, मिठाई खिलाया, भोजन पानी कराया, या और व्यवस्था कराई, नहाने धोने की भी व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है। हम लोग रिश्तेदारों में जाते हैं ना, ये व्यवस्थाएं होती हैं। और जब हम वापस आने लगते हैं, उनके बच्चों को, बहू बेटियों को हम कुछ न कुछ उनको दे देते हैं। जैसे जाते हैं मिठाई लेके जाते हैं, आने लगते हैं तो फिर उनको कुछ दे के आते हैं। वो देखिए कितना बढ़िया वो परिवार खुशहाल हो जाता है कि बहू जी हमारे यहाँ आए थे तो मिठाई लेके आए थे, और जा रहे हैं तो बच्चों को भी कुछ ना कुछ दिया। देखो वहां का माहौल, ये अपने मन की बात मैं कर रहा हूँ, वहां का माहौल कितना अच्छा लगने लगता है, अपना भी दिल प्रसन्न होता है और वो लोग भी प्रसन्न होते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग मंदिरों में जाते हैं, ठीक है, वहां का जो पुजारी है वो उसी मंदिर का आश्रित होकर बैठे, उसी मंदिर साफ सफाई हो रहा है, वहां के और कर्मचारी हैं, तमाम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, दिन रात लाइटें जलती रहती हैं, उनका भी वहां जो भी जाता हो बिल जाता होगा, कई खर्चे। तो अगर हम मंदिर में गए और स्वेच्छा से अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ चढ़ा दिया तो मन को भी तसल्ली होती है, और वहां के देवी देवता जो भी स्थापित हैं वो भी प्रसन्न होते होंगे। भाई वो किसी से मांगते तो है ही नहीं, देवी देवता भी तो मूर्ति रूप में वहां है, और लेकिन भगवान देख रहा है कि आपकी सामर्थ्य कितनी, वो देख रहा है आप करोड़पति हैं, क्या आप लखपति हैं, क्या आप हजारपति हैं, क्या आप खाकपति, परमात्मा को सब पता। अगर अपनी आप सामर्थ्य के अनुसार मान लीजिए कि आप 500 चढ़ाने के अधिकारी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वहां आप जाके 5 रुपये चढ़ा रहे हो तो भगवान को भी नाराजगी होगी, वो कहेंगे अरे इसको हमने इतना दिया, अथाह धन दे रखा है, और यहाँ कुछ ये दान पुण्य नहीं कर रहा है। भगवान मूर्ति के रूप में है, मैं मानता हूँ, बोल तो नहीं रहे हैं, वहां पुजारी भी बैठा, वो भी नहीं मानता, नहीं मानता, लेकिन हमारी अंतरात्मा क्या कह रही वहां, ये जरूर देखना चाहिए, ये जरूर देखना चाहिए। अरे भाई प्रसाद लेके जाते हैं, प्रसाद भगवान खाते नहीं है, लेकिन प्रसाद चढ़ाते तो हैं, ये मानते हैं ना भगवान को हमने प्रसाद अर्पित कर दिया, फूल अर्पित कर दिया, माला अर्पित कर दिया, तो हमारे दिल में प्रसन्नता हो रही है कि भाई भगवान ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, ऐसा लगता है ना, तभी तो प्रसाद लेके जाते हैं, फूल माला लेके जाते हैं। उसी तरह से कुछ न कुछ चढ़ाना भी चाहिए जिसको भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं, और भगवान और कोई नहीं, वहां की जो व्यवस्था है मंदिर की, वहां जो इतने लोगों की जीविका चल रही है, रोजी रोटी चल रहा है, भूखे को भोजन किया जा रहा है, भंडारा कराया जा रहा है। तो इस तरह से जो मेरे मन के विचार हैं, ऐसे मंदिरों में जरूर कुछ न कुछ चढ़ा देना चाहिए जो अपना अंदर से मन अलाउ करे। अगर सामर्थ्य है तो ज्यादा भी करो, ज्यादा भी दान पुण्य करो, दान पुण्य करने का बड़ा फायदा है, मुझे ऐसा अंदर से लगता है, तब मैं कह रहा हूं। ये नहीं किसी लालची को आप पकड़ा दो 1000 रुपये, 10,000 रुपये, लाख रुपए, तो फिर तो पाप हो जाएगा ना। लेकिन जरूरतमंद लोगों को, ठंडी का सीजन है, आपने कंबल बांट दिया, चादर बांट दिया, अगर सामर्थ्य है बांट दो, जरूर उसका फल आपको मिलेगा। और आपने जेब फुल करके रखे हुए पैसा ही पैसा है जेब में, और कहीं गए तो 11 रुपये प्रसाद चढ़ा रहे हो, तो फिर मुझे तो लगता है कि भगवान को भी अच्छा नहीं लगता, वो भी कंजूस आदमी को भगवान भी पसंद नहीं करते।
कंजूसी उनको भी पसंद नहीं। अरे भगवान ने दिया है। तो दान पुण्य का महत्व मेरे मन के अंदर ये भाव आता है कि दान पुण्य जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। अगर घर के सामने कोई भिखारी भी आता है ना, ठीक है, उसका पैसा है, मान लिए उसका पैसा है, लेकिन 10-5 रुपए में क्या जाता है, दे दो। हाँ, अगर वो जिद करता है, अगर वो लालची है, तो भगा दो। मैं तो कहूँ उसको भगा दो, डांट दो। लेकिन हाँ, अगर ऐसा लगता है कि वृद्ध जन है, काफी वृद्ध जनों को हमने देखा, काफी वृद्ध माताओं को देखा, उनकी सामर्थ्य नहीं है कहीं नौकरी करने की, वो नौकरी करने के लायक ही नहीं है। घर में हमने ऐसे भी लोगों को देखा जिनके 4-4 बेटे हैं घर में, लेकिन बाप को घर से निकाल दिया है, उसको कोई रोटी नहीं दे रहा है, कोई पानी नहीं दे रहा है, तो लाचार हो जाते हैं। और लाचार हो गए तो भीख मांगने लगता है। ऐसे लोग हमने देखा। तो कोई बात नहीं, उनको दे दो, क्योंकि वो पुण्य, उनका पेट भरेगा तो वो पुण्य आपको मिलेगा। जितने वृद्ध जन हैं, माताएं हैं, भाई लोग हैं, ऐसे जो लाचार हैं, परेशान हैं, कोई आ गया, 2-4 रुपये उनको पकड़ा ही दो, उसमें बहुत अच्छा है, आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। हमने देखा काफी लोग भिखारियों को भगा देते हैं, जाओ यार, आगे जाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नहीं, आपकी सामर्थ्य है, दे दो। आप तीर्थ स्थान में नहीं जा पा रहे हो, कहते हमारे पास टाइम नहीं है, तो अगर भिखारी ही तुम्हारे दरवाजे पर आ गया, तो आपने 2-4 रुपए, 10 रुपये अगर उसको पकड़ा दिया, तो आपको पुण्य मिलना ही मिलना है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते रहो। हमने काफी बड़े बड़े लोगों को देखा, वो दान पुण्य नहीं करते, अंत में उनका धन क्या होता है, निरर्थक हो जाता है। उनके भी बाल बच्चे नालायक हो जाते हैं, दारू पीने लगते हैं, रंडीबाजी करने लगते हैं, और जो धन उन्होंने पाई पाई जोड़ के रखा ना, वो बेटे ही बर्बाद कर देते हैं। तो फालतू धन तो है, हमने बताया ना कि फालतू धन जो है वो सड़ने लगता है, इसी रूप में सब सड़ता है। घर के अंदर फालतू धन छोड़ रहे हो, अंत में बेटा नालायक, बेटी नालायक। यहां तक हमने देखा है काफी लोग तो खुद नालायक हो जाते हैं। पैसा रखते 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 तिजोरी जो फुल हो जाती है ना, तो लास्ट में वो दारू पीने लगते हैं, रंडीबाजी करने लगते हैं, और गंदी आदतें आ जाती हैं, नशेड़ी बन जाते हैं। काफी लोगों को हमने देखा। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो लक्ष्मी ही उनको नुकसान कर रही है। कहते ना, सोम का धन शैतान खाता है। गांव में कहावत है कि सोम का धन शैतान खाता है। इसलिए मैं नहीं कहता फालतू पैसे उड़ाए जाए ना, समझदारी से, क्योंकि माता लक्ष्मी बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, आप धनवान हैं, तो उस धन का सदुपयोग करिए। इसीलिए तो माता लक्ष्मी के साथ में गणेश भगवान की मूर्ति होती है। तो गणेश भगवान बुद्धि के देवता है, इसीलिए रखा जाता है कि लक्ष्मी आ गई है, आपके पास अथाह धन है, या सामर्थ्य के अनुसार आपके पास है धन जो भी है, तो बुद्धिमानी के साथ उसका सदुपयोग करो, उसका खर्चा करो, जरूरतमंद लोगों में धन को बांटो। ऐसे नहीं जिसको पाया वो उड़ा दिया पैसा, नहीं। हमेशा धन को संभाल के रखना, धन की इज्जत करना, धन का सम्मान करना, सूझबूझ के साथ उसको खर्च करना, ये बहुत जरूरी है। अगर पैसा नहीं है किसी के पास, कोई नहीं किसी को पूछता, पैसा है, जब लग पैसा पास है तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले। अब पैसा रहा न पास, यार मुंह से नहीं बोले। कह गिरधर कबीराय जगत का लेखा भाई, करें बगैर जी प्रीत, यार बिरला कोई साईं। भाई अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है।
लोग बात तक नहीं करते, अपने खास खास रिश्तेदार इनकार कर देते, मैं इनको तो मैं जानता ही नहीं। पैसा है तो नहीं जानते वो भी आकर के सब आपको जीजा जीजा कहने लगते हैं, जीजा। पैसा है, पैसे की जय जयकार। तो ये मैंने अपने मन के कुछ विचार हैं, आप लोगों के साथ रख रहा हूँ, अपने भाई बहनों के साथ। मैं छोटे छोटे वीडियोज बनाता हूँ, जो मेरे दिल दिमाग में आता है, मैं छोटे छोटे वीडियोज बनाता हूँ। और कई वीडियोज पीछे अपलोड किए, काफ़ी लोगों ने बड़ी प्रशंसा की, मेरा हौसला बढ़ा, तो मैं वीडियोज बनाता हूँ, ज्ञानवर्धक वीडियो जो मेरे दिमाग में आता है। तो भाइयों, आप लास्ट तक वीडियोज देख रहे हैं, अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर पसंद आया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो में कमेंट जरूर करना, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, आपको किस टॉपिक पर और कोई वीडियो चाहिए, मैं बनाऊंगा आपके लिए। इससे मेरा भी हौसला बढ़ता है, आपको भी नॉलेज मिलता है, हमारा भी नॉलेज बढ़ता है। तो भाइयों, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।